And then the ninth one you mentioned was soul developing experiences. What would that be? So yeah, we talked about this in terms of, even conflicts can contribute to greater understanding. And I continually find this out in my relationship with my wife, Rachel, where maybe there's some kind of misunderstanding and that I experience a certain amount of pain from the conflict, but that pain opens up a door to greater understanding on a deep emotional level where it's like, wow, that's so interesting to understand, like how I can connect with you in these ways that I didn't realize. And so there are opportunities to grow that come through the challenge. And so these are soul developing opportunities. And I wouldn't expect that. I mean, just again, like you put a TV to a random station where there's no intelligent power behind the station, and you're not going to get any kind of drama just randomly, mindlessly emerging. Like, even if the pixels just randomly form shapes that look like characters, those characters aren't going to actually have experiences and have soul developing experiences. It's just probably not going to happen. I think it's impossible. So since there are soul developing experiences in our world, that seems to be more likely if fundamental reality has some kind of mental reality. ओके, सो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि एथिस्टिक सोल डेवलपिंग एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, इंसान लोग एक अपने रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के बाद बेटर हो जाता है, कि इंसान खुद अपनी तकलीफों से सब गुजरा है। किसी से आप पूछोगे उसका मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लेट्स से उसको बोलेंगे कैसे आया, बोलेगा मैं तकलीफों से गुजरा था और डेवलपमेंट हुई और मैं और अच्छा इंसान बन गया। तो ये एक तरह की ग्रोथ होती है। तो इमेजिन करो कि यूनिवर्स के अंदर कॉन्शियस बीज एग्जिस्ट करते हैं, वो रैशनल है, वो कॉन्शियस बीइंग्स यूनिवर्स को पर्पस के थ्रू देखते हैं, पर्पस के लेंस से देखते हैं, उनका बिलीफ है नेचुरल गॉड के अंदर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड एग्जिस्ट करता है, और वो इस तरह से रहते हैं कि उनके अंदर उनकी सोल डेवलपमेंट होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है और वो अच्छे इंसान और मॉरल एग्जाम्पल्स बन पाते हैं, और उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी होती है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट? एथिज्म के अंदर जब जो सबसे पहला पॉइंट है कि लाइफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ ही नहीं है, जो फाइन ट्यूनिंग में यूनिवर्स, जो लाइफ गिविंग यूनिवर्स है, वही आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, फिर वहां से कॉन्शियसनेस पे जाओगे, कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करना है, फिर कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करना है कि एक पर्टिकुलर टाइप की कॉन्शियसनेस है जो सोल डेवलपिंग अलाउ करती है, जो एक तरह की स्पिरिचुअल मॉरल ग्रोथ अलाउ करती है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? ये जो सोल डेवलपिंग है, ये पेन से भी रिलेटेड है, सफरिंग से भी रिलेटेड है, तो ये कुछ एस्पेक्ट ऑफ सफरिंग और पेन भी एक्सप्लेन करती है कि फिर एक तरह की ग्रोथ होती है इंसान के अंदर, तो वो पर्पस बन दे देती है कुछ हद तक का पेन और सफरिंग को। हाउ रिमार्केबल दैट इज। सो इमेजिन, आई मीन, लेट्स गो एंड कंप्लीट व्हाट वी वांटेड टू डू ना। हमने पहले कवर किया सिर्फ 4 आर्ग्यूमेंट्स को, अब यहाँ पे हमने 11 कवर कर लिए। बहुत ब्रीफली, कंटिजेंसी, laws, fine tuning within fine tuning, applicability of mathematics, argument from consciousness, reason, natural belief in God and purpose, moral knowledge and moral grounding, argument from natural beauty और soul building experiences। हमने सिर्फ 11 डेटा पॉइंट्स लिए, और वो 11 डेटा पॉइंट्स को रख के हम सिर्फ देख रहे हैं कि कौन रियलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, थीइज्म या एथीइज्म। थीइस्ट के अंदर ये सारी चीजें अच्छे से फिट हो रहे हैं। एक एथियस्ट को ये सब सबसे पहले तो एक्सप्लेन कुछ कुछ कर भी नहीं पाएगा, अनलेस से कर भी पाया तो इतना एडॉक एक्सप्लेनेशन देगा कि इमेजिन करो ये सारे के लिए उसको अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना, उसकी रियलिटी का जो व्यू है कितना अनएक्सपेक्टेड होगा, कितनी अजीब व्यू ऑफ रियलिटी होने लगेगा, जिसके अंदर ये इसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सारे इतने कोहेरेंट कभी थीइस्टिक जैसे बन ही नहीं पाएंगे और ऐसा यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाएंगे जैसा थीइज्म दे पा रहे हैं। जैसे कोर्ट केस का हमने एग्जाम्पल दिया, जितने आप एविडेंसेस बढ़ाते जाओगे उतना ही जो सामने वाला लॉयर है और वो जज उसको बोलने लगे कि क्या ये क्या है, इसका रीजनिंग और इम्प्लॉजिबल बनता जाएगा। सो ये मैं कवर करना चाहता था, आप लोग की राय जानना चाहता हूँ, फिर मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कवर करना है। लेट मी नो योर थॉट्स। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आपने बहुत बहुत अच्छे से इसको कवर किया और दिखा दिया किस तरीके से कि लाइक जो केस फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंट है ना, वो लाइक एक ब्रिक नहीं है, लाइक एक कह सकते हैं कंप्लीट वॉल है जो इतने सारे छोटे छोटे ब्रिक्स यानी आर्गुमेंट से मिल करके बनता है। जैसे आपने बताया लाइक फाइन ट्यूनिंग हो गया, इंटेलिजिबिलिटी ऑफ नेचर हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, ह्यूमन रीजन या फिर नेचुरल बिलीफ इन गॉड हो गया। ये सारे जब एक तरह से स्टैक हो जाते हैं ना, तो इट्स लाइक कम्प्लीटली मेरे ख्याल से नियरली इम्पॉसिबल है कि लाइक ये किसी भी एथिस्ट को रिजेक्ट करना, अनलेस वो रिजिड होकर बस रिजेक्ट करना चाहता है, लाइक जैसे कहा अंध नास्तिक, बस यही बचा अब। एग्जैक्टली। जी ये मान भाई। ये जी, लाइक ये तो रिजल्ट तो है हमारे सामने। पूरा रिजल्ट आ गया है थीज़म एथीज़म का। बट वही अंधनास्तिक एडनान यही बोलेगा, बट
प्रोबेबिलिटी तो है ना कि अभी भी हमारा सही है। तो उसके बाद इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है उसका, कि वो एक लॉयर जो डटा पड़ा है एक खूनी को डिफेंड करने के लिए, जो सारा एविडेंस मिल चुका है, लेकिन तब भी नहीं नहीं, मतलब हो सकता है, हो तो सकता है ना, रेडी करी तो पॉसिबल है। तो लाइक सुभान अल्लाह, इट इज लाइक वेरी गुड। मुझे कुरान की आयत एग्जैक्टली याद आ रही है, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय, द ट्रूथ हैज बीन मेड क्लियर फ्रॉम फॉल्सहुड। एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। माशा अब यहाँ पे हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट अभी शुरू होगा। सो लेट मी स्टार्ट विद समथिंग। ओके, लेट्स से अब यहाँ पे कोई क्या बोल सकता है कि बट एथिज्म में भी तो कुछ प्रोबेबल होगा, कुछ तो होगा, प्रॉब्लम ऑफ इवल, डिवाइन हिडननेस। तो अब हम वो कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स से कोई एथियस्ट ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ ईवल तो लेकिन थी एथिज्म में, तो कुछ तो एथिज्म में प्रोबेबल है। जो भी रियलिटी का हमको दिख रहा है सब थीइज्म में प्रोबेबल दिख रहा है। अब इसमें मैंने बहुत कम कवर किया है। कीप इन माइंड दैट सो मच दैट आई कैन कवर, और उसको मैं डेटा पॉइंट यूज कर सकता हूँ, बट मुझे बहुत सिंपल बेसिक जो बहुत लोग अग्री करते वो वाले डेटा पॉइंट्स ही लेना था। नहीं तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, बट लेट्स से एक एथियस्ट ही बोलेगा बट हमारे पास भी कुछ डेटा पॉइंट्स है जो एथीइज्म को फेवर करते हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इवल और डिवाइन हिडननेस। अब हम उसको कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो कुछ टाइप का डेटा पॉइंट जो एथीइस्ट बोल रहा है कि वो लेट्स से आर फेवर कर रहा है एथीइज्म को, वो सोल बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी रिफ्यूट कर रहे हैं। बिकॉज जोशुआ रस्मिन का जो वीडियो हमने देखा था उसके अंदर वो क्या बोल रहा था, इमेजिन करो कि कुछ बींग्स है। इमेजिन करो कि आप टीवी देख रहे हो और वो स्क्रीन में वो नहीं, वो जो आपको दिखते हैं ग्रे कलर का वो जो हिलता रहता है, वहां से कुछ कैरेक्टर्स बन जाते हैं। वो भी तो इम्प्रॉबेबल है, लेट्स से हो भी गया, तभी भी वो कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट का पोटेंशियल कहाँ से आएगा? वो एथीज्म एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो सोल बिल्डिंग एक्सपीरियंसेस एथीज्म का एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। इनफैक्ट पेन से गो थ्रू करके कैरेक्टर बिल्डिंग करना है तो थीज्म का एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो उल्टा हो रहा है। तो एक्चुअली थीज्म तो एटलीस्ट कुछ पार्ट ऑफ द पेन और सफरिंग जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है वो तो थीज्म ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा है और उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये तो एक एथीज्म अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जोशुआ रासमुसन एक्सप्लेन करते हैं कि इनफैक्ट इस तरह का सोल बिल्डिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड है, जो पेन से गो थ्रू करना, ये डेवलपमेंट होना और ये चैलेंजेस होना लाइफ के अंदर, ये थीज्म के लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। यू कैन से इट कैन बी एक्सपेक्टेड, और उसका इंट्यूशन भी वो एक्सप्लेन करते हैं। बट उस पर हम नहीं जाएंगे। अब मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कवर करना है, लेट्स से। तो यहाँ पे एक एथियस्ट बोल सकता है। तो सबसे पहले उसने ये बोला कि लेट्स से कि प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड सफरिंग को ले लें। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ऑफ इविल के अंदर एग्जिस्ट करती है जो वेल अटेस्टेड है कि वो एक्चुअली एथिज्म के लिए प्रॉब्लम है और थीज्म के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ से हम आते हैं यहाँ पे, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ इवल फॉर एथियस्ट बाय यूजीन नावासागा। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पे कि अलग अलग टाइप के इवल्स होते हैं। एक वो बोलते हैं सिस्टेमिक इवल होता है, और अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई तरह के इवल है, उसमें से कुछ इवल जो है वो एथियस्ट लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू के लिए भी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एथिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, एथिज्म का भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ इवल, मेनी पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इवल, मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इवल इज प्रॉब्लम फॉर एथिज्म। तो अगर वो है तो वो बोल रहे कि ठीक है, ये जो सिस्टम एक प्रॉब्लम ऑफ ईवल, जो एक एक्सपेक्टेशन का मिसमैच होता है, जब हम ईवल देखते हैं तो हर इंसान को लगता है कि नहीं होना चाहिए, एक एथिज्म को, एक एथियस्ट को भी लगेगा नहीं होना चाहिए। तो वो जो बोल रहे हैं वो मिसमैच है, वो सारे वर्ल्ड व्यूज के लिए प्रॉब्लम है। फिर वो एक वर्ल्ड व्यू कंपेरिजन करते हैं कि लेट से कोई भी एक्सप्लेनेशन एक एथियस्ट देगा, एक नेचुरलिस्ट देगा ईवल के लिए, वो सारे टाइप की एक्सप्लेनेशन एक थीस्ट ले सकता है। बट एक थीस्ट जो एक्सप्लेनेशन देगा रिलेटेड टू गॉड, जो आफ्टर लाइफ में लेट्स से उसका कुछ रिडम्पशन होगा, आफ्टर लाइफ में लेट्स से ईवल हुआ है तो उसकी कुछ अनडूइंग होंगी, कुछ अनजस्टिस हुआ है, जैसे हिटलर ने कुछ गलत किया है तो हम जस्टिस तो सीख करते हैं, तो जस्टिस का जो अंजाम होगा वो आफ्टर लाइफ में होगा। ये एथियस्ट बोल सकता है। वो एथियस्ट कभी भी अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐड नहीं कर सकता। तो एथियस्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ हिसाब से कुछ चीज़ों में इनकम्प्लीट रह जाएगा। थीयस्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा है जो एथियस्ट के पास नहीं है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते, बोलते कि जो भी एक्सप्लेनेशन एक एथियस्ट देगा अपने आप को सेटिस्फाई करने, मिसमैच और ये चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो कभी भी थीयस्ट यूज कर पाएगा। बट उसके पास उससे ज़्यादा है, उसके पास ऐसे एक्सप्लेनेशन है जो कभी भी एक एथियस्ट अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर यूज नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि अगर प्रॉब्लम दोनों की है, दोनों को कंपेयर करो, तो या तो दोनों में ड्रॉ होंगी कि दोनों को प्रॉब्लम है, या फिर
थीस के पास जो एक एक्सप्लेनेशन है जो एथियस के पास नहीं है, तो वो उसको सोल्यूशन दे रहा है प्रॉब्लम का, वेरएज एथियस सोल्यूशन बिना ही जी रहा है। तो या तो थीजम वर्सेस एथियज्म में ये प्रॉब्लम से रिलेटेड, या तो थीजम और एथियज्म के बीच में ड्रॉ हो सकती है, या थीजम जीतेगा और एथियज्म हारेगा। तो एथियज्म के पास पोटेंशियल है या तो हारने का या ड्रॉ करने का, वेरएस थीजम के पास पोटेंशियल है या तो ड्रॉ करने का या जीतने का। तो ये सेंस में थीजम इज ओवर एन एडवांटेजेस पोजिशन ओवर एथियज्म। तो यहाँ पे ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम ऑफ इवल के अंदर, और इस तरह के कुछ कुछ उन्होंने हाईलाइट किए, वहां पे एथियज्म हार रहा है एक हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इस पे लाइक ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये जो आप लाए हैं, इट्स समथिंग न्यू फॉर मी। राइट। ओके, अब मैं दूसरी बात, ऐसे मैं चारों इंक्लूड करूंगा, जो शॉर्ट वाले मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। जहाँ पर राइट में जो आपको दिख रहा है पेपर है, ये पेपर आर्ग्यूमेंट फॉर एटलीस्ट 4, इफ आई रिमेंबर, आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस दे रहा है फ्रॉम ईवल। मतलब ये बता रहे हैं कि 4 अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट है, 3 या 4 मुझे याद नहीं है, फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन ईवल। तो ये आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस हो गया। अच्छा, तो फिर अगेन ये डेटा पॉइंट तो थीजम के फेवर में, तो एथी प्रॉब्लम ऑफ इवल के अंदर फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इसके कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स तो थीजम को फेवर कर रहे हैं। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब एक और प्रॉब्लम बताता हूँ प्रॉब्लम से रिलेटेड, प्रॉब्लम ऑफ इवल से रिलेटेड। यहाँ पे जोशुआ रासमुसन है का एक सबस्टैक है, वो बोल रहे प्रॉब्लम ऑफ इवल फॉर एथीज्म, और उन्होंने उसमें 5 प्रॉब्लम्स बताई है जो एथीज लोगों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इवल से रिलेटेड, जो थीस लोगों पे अप्लाई नहीं होती। ये अगेन एक प्रॉब्लम हो गया। अब लास्ट वाला, द बेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड, ये जो बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस आता है जिसका नाम है साइकोफिजिकल हार्मनी। वो आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, अगर कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है तो कॉन्शियसनेस का और फिजिकल बॉडी के स्टेट्स का अलाइनमेंट, ये भी एक प्रूफ फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस है। मतलब हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो किस तरह से हमारी बॉडी से अलाइन करते हैं, हमारी बॉडी एज इन हमारे फिजिकल स्टेट से अलाइन करते हैं, ये भी एथिज्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो वो क्या बोलते हैं, अब प्रॉब्लम ऑफ ईवल ले लो। प्रॉब्लम ऑफ ईवल में प्रॉब्लम है क्या? इट्स अ साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट जो आप फील करते हो, जो आपके पेन से अलाइंड है, और आपको तकलीफ होती है तो आपको लगता है हाँ ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक एथियस्ट बोलेगा कि ये डेटा पॉइंट जो है, कि जो आपको पेन फील होता है और वो आपके अलाइंड है वो आपके मेंटल स्टेट के साथ, अब आपको सॉरो सफरिंग का जो भी स्टेट आ रहा है, वो थीज्म के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है। बट पैट पैट फ्लिन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक्चुअल में ये जो पेन हुआ, आपको फील हुआ और आपका कॉन्शियसनेस उससे अलाइन है, और वो आप फील कर पा रहे हो, और दोनों के बीच में इस तरह की अलाइनमेंट है, यही एथिज्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप पेन एथिज्म में एक्सपेक्टेड है कैसे बोलोगे? एथिज्म तो ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि कॉन्शियसनेस जिस चीज एग्जिस्ट करेगी, फिर वो कॉन्शियसनेस सही में फिजिकली बॉडी स्टेट्स जैसे कि पेन से अलाइन करेगी। इमेजिन। तो कैसे एथिज्म, एक एथिस्ट एक्सप्लेन करेगा कि ये एक्सपेक्टेड मोर अंडर एथिज्म है, जबकि वो तो डेटा पॉइंट ही थीज्म एक्सप्लेन करता है। तो ये तो इवन पेन का अलाइन होना हमारे मेंटल स्टेट के साथ, तो एक एथिज्म के लिए एक हिसाब से तो चैलेंज हो गया। तो ये 4 मुझे हाईलाइट करने थे कि ये चारों अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं कि कैसे एथिज्म के अंदर प्रॉब्लम ऑफ ईवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ एग्जिस्टेंशियल भी आते हैं, और मैं अभी उस पर जाऊंगा नहीं, बट मुझे आप लोग की राय सुननी है इससे रिलेटेड। नहीं नहीं, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया और दिखाया किस तरीके से जो एथिस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स यूज ट्राई भी कर सकते हैं यूज करने का अगेंस्ट एथिज्म, और दिखा सकते हैं कि देखो ये तुम्हारे वर्ल्ड में ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो रही है। एक्चुअली उसी उसी चीज में हम देखते हैं कि उस पर 5 क्वेश्चन लिटरली उसी चीज से उनके ऊपर सवाल हो जाएंगे। एक्चुअली उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि क्यों एविल एग्जिस्ट करता है, क्यों एक साइकोलॉजिकल आपने बोला जो हार्मनी है उसकी हमारे लाइक कॉन्शियसनेस और एग्जैक्टली फिजिकल एक्सपीरियंस के बीच में, एग्जैक्टली ये उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाएगा। उल्टा जो अगर वो एक एक्यूजेशन लाते हैं तो 5 उंगलियां उनकी तरफ उठती हैं, लिटरली वो हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे और भी कुछ मैं कवर करना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है प्रॉब्लम ऑफ ईवल से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे जोशुआ रासमुसन जैसे क्या बताते हैं कि जो थीज्म है वो इतना अच्छे से रियलिटी को एक्सप्लेन करता है कि उस वजह से ही प्रॉब्लम ऑफ ईवल का सवाल उठता भी है कि जब इतना अच्छे से सब एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर ईवल एग्जिस्ट क्यों करता है? तो उनका ये पॉइंट है, सबसे पहले तो बोलना कि नहीं ठीक है, चैलेंजेस भी हो सकते हैं जो गॉड ने डिजाइन किया होगा, तो वो इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है। बट वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ईवल का जो सवाल उठता भी इस वजह से क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करें कि थीज्म इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, जब उसने 99% एक्सप्लेन कर दिया तो फिर 1% रह गया है। तो ये 1% कैसे एक्सप्लेन करें? मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन सिंप्लीफाई करके उनकी बात,
कि 1% डेटा पॉइंट जो रह गया लेट्स से 1% या जो भी परसेंट दे दो उसको, कि वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है थीइज्म। तो वो वहां पे जोशुआ रासमैन बोलते हैं कि यहाँ पे अगर वो इतना छोटा मोटा एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहा है लेट्स से, और अगर पूरी तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरी तरह से एथीज्म को थीइज्म को पूरी तरह से रिफ्यूट कर देता है। अब यहाँ पे जो दूसरा पेपर है जो ऊपर आपको दिख रहा है, इविल एंड द प्रॉब्लम ऑफ एनॉमली, वो पेपर क्या बता रहा है कि ऐसी छोटी मोटी अनएक्सपेक्टेड चीजें अगर हो भी, सबसे पहले तो हमने बताया कि कुछ चीजें एक्सपेक्टेड अंदर एथीइज्म है, अनएक्सपेक्टेड अंदर एथीइज्म, बट लेट्स से कि थीइज्म में कुछ है भी अनएक्सपेक्टेड, तो वो क्या बता रहे हैं कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने के बाद भी थीइज्म ट्रू हो सकता है। जब इतना सारा एक्सप्लेन कर और नहीं कर पा रहे, मे बी हमारा लिमिटेशन हो या कोई रीजन हो, जो भी रीजन हो, वो पूरी तरह से अगर प्रॉब्लम ऑफ इवल ग्रांट भी कर दिया हमने लेट्स से एक एथियस्ट को, तो भी थीइज्म ही ट्रू रहेगा। तो क्योंकि ओवरऑल एथिज्म तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अगर थीइज्म 99% रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है और एथियस्ट वो 99 भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, वन तो छोड़ दो, वो उससे भी कम दे पा रहा है एक्सप्लेनेशन, लेट्स से वो 10% ही एक्सप्लेन कर पा रहा है या उससे भी कम, तो जस्ट बिकॉज हमने 99% एक्सप्लेनेशन दिया, 100% नहीं दिया, इसका मतलब नहीं कि आप एथिज्म पे चले जाओगे। तो वो डायरेक्टली एथिज्म ओवरऑल विन नहीं ले लेता है, क्योंकि चीजें अभी भी क्यूमुलेटिवली हमको देखना है। तो ये पेपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि ओवरऑल हमको देखना है, तो ओवरऑल अगर एथीइस्ट का हमने दे भी दिया लेट्स से कि चलो कुछ चीजें एथीइज्म नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है इविल से रिलेटेड, तो भी ओवरऑल थीइज्म ही विन कर रहा है। डज दैट मेक सेंस? जी जी बिल्कुल 100%। राइट। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्टीवन लॉ का मैं एक रीसेंट डिबेट देख रहा था रीसेंट डेवलपमेंट में, तो थीस्ट अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा था और वगैरह वगैरह बात हो रही थी, तो स्टीवन लॉ ने बोला हाँ ठीक है, थीस्ट लोग एक्सप्लेनेशन भी दे पाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाते प्रॉब्लम ऑफ इवल से रिलेटेड, और वगैरह वगैरह सब बोल रहे हैं। अब वो लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इवल पे तो कोई फिलोसोफर, कोई सेन फिलोसोफर मानता ही नहीं, तो वो तो पूरे कचरे के डब्बे में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एविडेंशियल प्रॉब्लम ऑफ इवल की बात कर रहे हैं, तो एविडेंशियल प्रॉब्लम ऑफ इवल में उसने बोला हाँ ठीक है, ये सब माना में, और थीइज्म एक्सप्लेन भी कर सकता है इवल को। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ये बात पे कि इतना ईवल भी होगा तो बराबर है, थीइस्ट लोग एक्सेप्ट, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम है ये चीज से कि डिग्री ऑफ ईवल से रिलेटेड है, कि ईवल होना भी सही है, थीइस्ट डिग्री एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में सवाल आता है कि हम कैसे पूरी तरह से डिग्री को जज कर पाएंगे, ये एग्जैक्टली कितनी डिग्री ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इवल गॉड को रखना चाहिए और कितना नहीं रखना चाहिए, कितनी डिग्री ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ओवरबोर्ड चला जाता है फ्रॉम द एथिस्टिक साइड, एटलीस्ट इन सम केसेस के। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो कि सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि डिग्री आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो हम हमारे कॉग्निटिव लिमिटेशन में मे बी गॉड का कोई इतना ग्रेटर पर्पस हो जो हमारे कॉग्निटिव लिमिटेशन में एक्सपेक्टेशंस को पकड़ नहीं पा रही कि अच्छा इतना होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी ना गॉड प्ले करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितना डिग्री रखना चाहिए। यहाँ पे तो ईगो सेंट्रिज्म आ रहा है कि हम बोल रहे हैं नहीं, मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ जितनी डिग्री का गॉड को रखना चाहिए उतना ही गॉड रखे। तो वो मुझे थोड़ा एक इश्यू लगा उससे रिलेटेड, जैसे उनको मैंने ग्रांट भी किया। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब आएगा, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने जैसे बोला ना कि लाइक इतने सारे एविडेंस पाइल अप हो रहे हैं और किस तरीके से एथियस्ट जो है एक प्रॉब्लम ऑफ इविल अगर पकड़ भी रहा है, उसके अंदर भी उसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ रही है। हमें तो यही दिख रहा है, बट कुछ एथियस्ट है जो बजिलियन 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 चांस को पकड़ के भी एथिज्म को जस्टिफाई करेंगे। राइट। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बोलना चाहूंगा मैं कि लेट्स से हमने तो इतनी सारी इश्यूज एथीज्म से रिलेटेड दे मान ली, ओके, आई मीन थीज एथीज्म से रिलेटेड मान ली और बता ली कि प्रॉब्लम ऑफ इवल में भी एथीज के पास भी प्रॉब्लम है। बट लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम जेनरस है, वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर जेनरस, हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ग्रांट करते हैं चलो प्रॉब्लम ऑफ इवल सही में एक प्रॉब्लम है, जबकि इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इवल इज वेरी डीप, और वो ज़्यादा डीपली चीज़ों को एड्रेस करती है कंपेयर टू अदर व्यूज, क्योंकि इस्लाम एक डीपर मेटा मेटा व्यू देता है। बट क्योंकि अब हम डायरेक्टली इस्लाम पे यहाँ जा नहीं रहे, सिर्फ थीइज्म और एथीज्म के कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो हम सब कुछ ग्रांट करते हैं कि चलो दिया, चलो प्रॉब्लम ऑफ इवल एंड डिवाइन हिडननेस दोनों आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया, चलो ये इज्म के अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, माना। होता क्या है आगे वो देखते हैं। यहाँ पे आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ मेरे को कवर करना है। यहाँ पे आता है क्यूमुलेटिव केस फॉर थीइज्म बाय दिस फिलोसोफर जिनका नाम है नेविन फ्लेमिंगा, मैं उनका सरनेम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, और जो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये फिलोसोफर ने क्या किया है, जैसे हम ओवरऑल कंपैरिजन कर रहे थे, हमने 11 आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस को लेके कंपेयर किया और बताया कि कैसे ये प्रोबेबल है। एक बार वो रिविजिट करते फिर हम इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हमने 11 आर्ग्यूमेंट को कवर किए। 1 सेकेंड। यहाँ पे हमने इतना तो डिस्कवर किया कि थीइज्म इज द मोस्ट सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन, एंड
जैसे फॉर एग्जांपल ये फिलोसोफर जॉन बोलते हैं कि देयर प्रोबेबली इज अ गॉड, मेनी थिंग्स आर इजियर टू एक्सप्लेन इफ देयर इज देन इफ देयर इजंट। क्योंकि अगर एथिज्म सही होता तो बहुत रियलिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बट लेट्स से हमने ग्रांट किया कि चलो थीज्म के पास अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इवल और डिवाइन हिडननेस, क्योंकि यही दो चीज़ें जो हमेशा कुछ ना कुछ करके उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स एथियस्ट के यहीं पे फॉल बैक करते हैं, तो हम जाते फिलोसोफर नेविंग के पास और उन्होंने एक क्यूमुलेटिव केस किया है पूरा प्रोबेबिलिटी बेसियन फ्रेमवर्क के बेसिस पे, जो बहुत अच्छे से उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमने तो चलो थोड़ा सा ग्रांट किया ना, उन्होंने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बताया कि लेट्स से प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड लेते हैं। उन्होंने सारे आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस नहीं लिए, उन्होंने सिर्फ एटलीस्ट 7 आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस लिए, जिसके अंदर उन्होंने फाइन ट्यूनिंग लिया, कॉन्शियसनेस लिया, फाइन ट्यूनिंग विद इन फाइन ट्यूनिंग लिया, और 1-2 वगैरह लिए, मुझे याद नहीं आ रहे। ओके, हमने 11 लिए थे, वो सिर्फ 7 ले रहे। कीप दिस इन माइंड, ओनली 7 आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। और वो जितना भी जो मेन आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स आर्ग्यूमेंट फॉर अगेंस्ट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो 2 ही है जो मेन है, डिवाइन हिडननेस और प्रॉब्लम ऑफ इवल, दोनों उन्होंने ले लिया। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा ज्यादा प्रोबेबल है, कौन सा ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, देखते हैं। और वो थीज्म की प्रोबेबिलिटी और एथीज्म की प्रोबेबिलिटी कंपेयर करेंगे। उनका वर्क है, कोई भी जाके देख सकता है, इट इज़ वेरी मच अवेलेबल। तो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ की। ओके, उन्होंने पहले उनकी प्रोबेबिलिटी के उनके अंदाजे के हिसाब से बताया कि ईवल को लेट्स से मैं 100 टाइम्स ज़्यादा बताता हूँ कि वो 100 टाइम्स ज़्यादा प्रोबेबल एथीज्म में, लेट्स से। जबकि कोई भी मैं नहीं मानूंगा, हमने जितना भी देखा कि 100 टाइम्स ज़्यादा लाइकली प्रॉब्लम ऑफ इवल एथीस्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं और थीस्ट नहीं कर पाते, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमने जितना भी कवर किया हमने देखा कि नहीं, बहुत इश्यूज है एथीज्म के अंदर भी। बट लेट्स से हमने ग्रांट किया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, 100 टाइम्स क्यों, मैंने था इधर नंबर गलत लिख दिया, 10,000 टाइम्स। इमेजिन, उन्होंने बोला कि लेट्स से मैं एक एथियस्ट को, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को, जिसको सोर्स फिजिकलिज्म बोलते हैं, को मैं 10,000 टाइम्स ज्यादा लाइकली बताता हूँ कि प्रॉब्लम ऑफ इवल इज 10,000 टाइम्स मोर लाइकली अंडर एथिज्म देन थीज्म। और उन्होंने फिर बोला फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कौन सा वर्ल्ड व्यू ज्यादा प्रोबेबल है और कौन सा वर्ल्ड व्यू ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, और उनका रिजल्ट यहाँ पे आया। अब वो रिजल्ट क्या है, आप लोग देख के शॉक हो जाएंगे। ओके, इमेजिन दिस इज 10,000 टाइम्स मोर प्रोबेबल ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इवल, जो कि सच नहीं है, बट उनके डेटा में 10,000 टाइम्स मोर प्रोबेबल देन थीज्म, एथीज्म के फेवर में जा रहा है। फिर भी उन्होंने क्या बोला, मैं ये पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनका रिजल्ट, कि गिवन द अजम्पशन ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटीज लाइकलीहुड वैल्यूज दैट द फिलोसोफर असाइंड टू ईच पीस ऑफ द एविडेंस, Bayesian अपडेटिंग yields a posterior probability of about 99.75% for theism. Imagine, मतलब 100 is full, सुभान अल्लाह, वाओ, 99.75% for theism, और according to his model theism is about 100 octillion times more probable than source physicalism. मतलब इसका मतलब Bazillion defeated by octillion, Bazillion defeated by octillion. मतलब ये है कि 1 बिलियन के अंदर आई थिंक 12 जीरोज होते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक ऑक्टिलियन के अंदर 27 जीरोज होते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर सुभान theism और अल्लाह, में अगर हम लोग ने ये रखा सिर्फ 7 आर्ग्यूमेंट्स फॉर कॉज एग्जिस्टेंस को लेके, बेसिक वाले सारे नहीं, तो भी अगर एथीज्म को हमने 10,000 टाइम्स ज्यादा भी प्रॉब्लम ऑफ इवल की प्रोबेबिलिटी दे दी, लेट्स से एथीज्म को, फिर भी 100 ऑक्टिलियन टाइम्स थीज्म इज मोर प्रोबेबल देन एथीज्म। इमेजिन हाउ, जो इतने सालों से जो एथियस्ट जो लड़ रहे प्रॉब्लम ऑफ इवल, प्रॉब्लम ऑफ इवल, जो हम बोल रहे हैं नहीं अप्लाई होता है, इधर नहीं अप्लाई होता है, हमने उनको उनका बेस्ट वर्जन का भी बेस्ट वर्जन दे दिया, तभी भी उनके पास दिस एब्सोल्युटली नथिंग, दे आर बैंकरप्ट व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग टू एक्सप्लेन रियलिटी, दे आर कंप्लीटली बैंकरप्ट। Imagine how वाओ, significant that is. amazing.